अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर सैयद नवीद अली और मैं इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ आपके जाने पहचाने यूट्यूब चैनल फ़ाहम स्कूल से। आप तमाम लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं स्टूडेंट्स कि तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ लॉकडाउन सिचुएशन की वजह से इस वक्त शट है, बंद है एंड दैट्स वाई हमने अपनी वीडियो क्लासेस का जो सिलसिला है वो दोबारा से कंटिन्यू कर दिया है ताकि स्टूडेंट्स की जो एजुकेशन है वो नॉन स्टॉप चलती रहे और इसका नुकसान ना हो पाए। और जो स्टूडेंट्स इन वीडियो क्लासेस को डेफिनेटली लेने के बाद किसी भी प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने वीक में एक डे रखा है और उनको तमाम स्टूडेंट्स को ये बता दिया कि उस डे को पढ़ने पूरे हफ्ते क्लासेस, वीडियो क्लासेस लेने के बाद उन प्रॉब्लम्स को आप अपने पास नोट डाउन कीजिए और जो डे आपको दिया गया है उस डे पर आप अपना बैग, कॉपीज़ लेकर घर के कपड़ों में मास्क लगाकर यहाँ पर आएंगे, ठीक है, और कंसर्न टीचर से उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। टीचर्स तमाम आपको जिस तरह स्कूल में पढ़ाते हैं उसी तरह वो आपकी क्लासेस में आएंगे और आपको आपकी उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बताएंगे और टॉपिक्स को आपके साथ बाकायदा डिस्कस भी करेंगे। ठीक है बच्चों, अभी हम स्टार्ट करते हैं क्लास थ्री की इंग्लिश है और यूनिट 8 हम स्टडी करने जा रहे हैं। इसका जो पेज नंबर 46 पे है, क्लास 3 इंग्लिश यूनिट नंबर 8 पेज नंबर 46 and we have started our final term luckily। अभी जो चैप्टर हमारे सामने है आपकी स्क्रीन पे, इसका नाम है द लेदरबैक सी टर्टल। लेदर का मतलब होता है लेदर, चमड़ा, ठीक है, जिसकी आप जैकेट्स पहनते हैं या जिसके आप शूज़ पहनते हैं या ग्लव्स पहनते हैं, ठीक है। बैक का मतलब होता है पीछे का हिस्सा। द लेदर बैक सी टर्टल यानी ऐसा टर्टल जिसके पीछे का हिस्सा लेदर का बना हुआ हो, चमड़े का बना हुआ हो। जैसा कि आप देख सकते हैं, अमूमन तो आप जानते ही टर्टल्स के ऊपर शेल्स होते हैं, बहुत हार्ड शेल्स होते हैं और शेल्स के अंदर टर्टल्स मौजूद रहते हैं। लेकिन ये एक यूनिक किस्म का टर्टल है जिसके ऊपर शेल नहीं होता बल्कि लेदर की बैक होती है उसकी, यानी उसकी कमर की तरफ जो सख्त हार्ड लेदर होता है वो होता है, ठीक है। इसको हम स्टडी करते हैं और देखते हैं व्हाट इज़ दिस चैप्टर सीम्स टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव। लेट्स सी व्हाट इंफॉर्मेशन वी विल हैव। सबसे पहला जो कैप्शन है, सबसे पहली जो हेडिंग आ रही है इस चैप्टर के अंदर, वो आ रही है फैक्ट्स अबाउट द लेदर बैक। लेदर बैक टर्टल हर जगह लिखने के बजाय इन्होंने इसको शॉर्ट में लिख दिया लेदर बैक। लेदर बैक का मतलब लेदर बैक टर्टल्स, ठीक है। लेदर बैक्स हैव लिव्ड इन द ओशियंस। वो लेदर बैक टर्टल्स जो होते हैं वो ओशियंस यानी समंदरों में रहते हैं फॉर मोर देन 65 बिलियन ईयर्स, और वो रहते आए हैं, यानी ये लेदर बैक वाले टर्टल्स 65 मिलियन ईयर्स रहते आए हैं। यानी इनको तो बहुत ज़्यादा वक्त हो गया, ये 65 मिलियन, इट्स अ ह्यूज टाइम। 10 लाख आप जोड़ते हैं तो 1 मिलियन बनता है। 1 मिलियन 10 लाख तो 10 मिलियन 1 करोड़, तो 60 मिलियन 6 करोड़, एंड देन 5 मोर मिलियन यानी 6 करोड़ 50 लाख। तो 6.5 करोड़ साल से ये दुनिया के समंदरों में रहते आए हैं। तो ये तो बड़ा कदीम जानवर हो गया, यानी आप एक बहुत कदीम जानवर के बारे में इस वक्त स्टडी कर रहे हैं। ये 6.5 करोड़ साल से समंदरों की गहराइयों में रहते आए हैं। दे आर द लार्जेस्ट लिविंग टर्टल्स। ये इस आज के दौर में पूरी दुनिया के अंदर टर्टल्स की कैटेगरी में, कछुओं की कैटेगरी में सबसे बड़े टर्टल्स जाने जाते हैं। दे कैन बी अप टू 2 मीटर्स लॉन्ग। इनकी लंबाई तकरीबन 2 मीटर तक हो सकती है। एंड ऑफन वे मोर देन 300 किलोज, ये किलोग्राम्स, यानी इनका जो वज़न होता है वो तकरीबन
300 किलोग्राम होता है, 300 किलो। दे ईट जेलीफिश, इनका खाना क्या होता है? समंदर में पाई जाने वाली जेलीफिश एंड सी प्लांट्स, और समंदर में मौजूद पौधे। दे ऑफन लिव, ये अक्सर रहते हैं, दे ऑफन लिव, ये अक्सर रहते हैं मोर देन 40 ईयर्स, 40 साल से भी ज़्यादा अरसे के लिए ज़िंदा रहते हैं। यानी इनके बारे में जो फैक्ट्स हमें मिले, पहला फैक्ट ये मिला 6.5 करोड़ साल से इनकी स्पीशीज़ इस दुनिया में पनप रही है और ब्रीड हो रही है और ये दुनिया में रहते आए हैं। ठीक है, इनकी लंबाई तकरीबन 2 मीटर तक होती है, वज़न इनका 300 किलो होता है। ये इनका खाना होता है जेलीफिश और समंदर के पौधे। ठीक है, और अमूमन इनकी जो उम्र होती है वो 40 साल होती है। वेयर लेदरबैक्स लिव, लेदरबैक्स रहते कहाँ पर हैं? ठीक है, लेदरबैक्स स्पेंड ऑलमोस्ट ऑल देयर लाइफ इन द सी, लेदरबैक्स कछुए अपनी सारी ज़िंदगी समंदर के अंदर ही गुजारते हैं। हाउएवर, बहरहाल फीमेल्स, जो लेदरबैक्स में फ़ीमेल्स होती हैं, ठीक है ना, यानी कछुओं में एक मेल होता है, जिससे दुनिया के अंदर हमेशा जो भी स्पीशीज़ पाई जाती है, चाहे वह इंसानों की हो जानवरों की, उसमें एक मेल होता है, एक फ़ीमेल होती है। ठीक है, तो लेदरबैक्स की जो फीमेल होती है ऑलवेज रिटर्न, वो हमेशा बाहर आती है समंदर से टू द बीच, साहिल पे, वेयर दे हैच्ड अ ले देयर एग्स, जहाँ पर वो होल बनाते हैं, ज़मीन को खोदते हैं या रेत को खोदते हैं, एंड ले देयर एग्स, और वहाँ पर वो फीमेल अपने अंडे देती है। दे, फिर आगे लिखे हुए दे नेस्ट ऑन बीचेस, और ये अपने घोंसले या अपने अंडे देने की जो जगहें हैं ये बनाते हैं साहिलों पर ही, ऑफ द एटलांटिक, एटलांटिक के साहिल पे। एटलांटिक जो है ओशियन का नाम है बेटा। ठीक है, एटलांटिक ओशियन के बीचेस पे अमूमन ये अपने नेस्ट तैयार करते हैं। पैसिफिक, दुनिया का सबसे बड़ा समंदर, एंड इंडियन ओशियंस, और इंडियन ओशियंस, यानी 3 ओशियंस ऐसे हैं जहाँ पर लेदरबैक्स अपने अंडे देती हैं जाकर इनकी फीमेल्स, और वहीं पर अपने ये घोंसले बनाती हैं रेत के अंदर। ठीक है, देन अगला जो कैप्शन है उस कैप्शन का नाम है हाउ लेदरबैक्स ब्रीड, लेदरबैक्स की जो अफजाइश नस्ल है वो कैसे होती है, यानी ये अपनी नस्ल को आगे कैसे बढ़ाते हैं। ठीक है, फीमेल्स कम आउट ऑफ द वाटर, जो फीमेल लेदरबैक्स हैं ये समंदर के पानी से बाहर आती हैं एट नाइट, रात के वक्त, एंड क्रॉल अप टू द बीच, और रेंगते हुए ये समंदर की साहिल की रेत के पास चली जाती है। दे डिग अ होल, वो उसमें होल करती हैं, छेद बनाती हैं रेत में, विद द फ्लिपर्स, अपने फ्लिपर से। फ्लिपर क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, यू सी, ये कछुआ है। ठीक है, दिस इज़ द हेड ऑफ द टर्टल। ठीक है, ये इसकी बैक है जो कि लेदर की है, और ये इसके साइड में जो इसका हाथ या पैर जिससे ये अपने आप को आगे बढ़ाता है, दिस इज़ कॉल्ड फ्लिपर। ठीक है, एक तरफ एक होता है, दूसरी तरफ एक होता है, इसी तरह से 2 पीछे की तरफ होते हैं इसके। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड फ्लिपर्स। तो ये फ्लिपर्स के ज़रिए रेंगती हुई बीच पे आ जाती है। ठीक है, यस, एट नाइट, रात के वक्त बाहर आती है समंदर के पानी से, एंड क्रॉल अप टू द बीच, और वो रेंगती हुई बीच पर जाती है। द डिग, ये तमाम फीमेल्स आती हैं, ऐसा करती हैं। द डिग अ होल, और ये फीमेल्स होल पास करती हैं, छेद करती हैं, गड्ढे बनाती हैं विद द फ्लिपर्स, अपने फ्लिपर्स की मदद से, एंड ले अबाउट 70 एग्स, और तकरीबन 70 अंडे वहाँ पर दे देती हैं उस होल के अंदर, उस गड्ढे के अंदर। देन दे रिटर्न, फिर ये वापस जाती हैं टू द सी, समंदर की तरफ, अबाउट 60 डेज़ लेटर, 60 दिन वहीं गुजारने के बाद, अपने अंडों के पास 60 डेज़ गुजारने के बाद ये समंदर में वापस चली जाती हैं। द यंग टर्टल्स हैच
एंड क्रॉल। यंग टर्टल्स वक्त पूरा होने पर अंडों से बाहर निकलते हैं और वो भी रेंगते हुए भागते हैं टू द वाटर, पानी की तरफ। तो अल्लाह ताला ने इनकी फितरत में डाला हुआ है, बच्चे भी अंडों से निकलने के बाद सीधे पानी की तरफ भागते हैं। ठीक है, अगला कैप्शन जो है इसमें लिखा हुआ डेंजर्स टू लेदरबैक्स। इन लेदरबैक्स टर्टल्स को किस किस्म के ख़तरात का सामना है। अबाउट 25 ईयर्स अगो, तकरीबन 25 साल पहले, देयर वर 115,000 फीमेल लेदरबैक्स, तकरीबन 1,15,000 के करीब जो फीमेल लेदरबैक्स थी। ठीक है, but what happened about 25 years ago there were 115 female leatherbacks, यानी तकरीबन 25 साल पहले तक 1,15,000 लेदरबैक फीमेल्स थी। ठीक है, स्टेटिस्टिक्स बता रहा है, आदाद शुमार बता रहा है। नाउ देयर आर ओनली 25,000, अब उसमें से सिर्फ 25,000 बची हैं। यानी 25 साल पहले तक लेदरबैक फीमेल्स की तादाद 1,15,000 थी और अब इनकी तादाद हो गई है 25,000। तो बच्चों, कम हुई है इनकी तादाद या ज़्यादा हुई है? यकीनन कम हुई है। पहले थी 1,15,000 25 साल पहले तक, और आज 25 साल गुजरने के बाद इनकी तादाद सिर्फ 25,000 रह गई है, 25,000। ह्यूमन्स आर द ग्रेटेस्ट डेंजर दे फेस। इन टर्टल्स को जिस सबसे बड़े ख़तरे का सामना है वो कोई और नहीं, हम इंसान ही हैं। ह्यूमन्स आर द ग्रेटेस्ट डेंजर दे फेस। सबसे बड़ा ख़तरा जो इन लेदरबैक टर्टल्स को फेस करना पड़ रहा है वो है इंसान। फिर आगे कहते हैं पोचर्स स्टील देयर एग्स और किल टर्टल्स फॉर देयर मीट। जो पोचर्स हैं, जो इनका कारोबार करते हैं टर्टल्स का, वो इनके एग्स को चुरा लेते हैं। यानी फीमेल्स वहाँ पर आके एग अंडे देती है बीच पे, और फिर वो 60 दिन के बाद अंडों को छोड़ के चली जाती है। तो अंडे वहाँ पर रेट में दबे हुए होते हैं। यूँ ही बच्चे अंडों में से निकलने के लिए अभी टाइम होता है, तो इससे पहले वो पोचर्स इनके अंडों को वहाँ से चुरा लेते हैं और किल द टर्टल्स, और टर्टल्स को मार देते हैं फॉर देयर मीट, और उनका गोश्त खाते हैं। द टर्टल्स आर ऑफन कॉट, अक्सर टर्टल्स को पकड़ लिया जाता है इन फिशिंग नेट्स के ज़रिए। यानी मकसद मछलियाँ पकड़ना होता है, लेकिन टर्टल्स जो है वो भी इसमें फंस जाते हैं। समटाइम्स बाज़ औक़ात पीपल वॉक ऑन द टर्टल्स, लोग इन टर्टल्स के ऊपर चढ़ते हुए चले जाते हैं। दे नेस्ट, इनकी जहाँ पर इन्होंने नेस्ट बनाया होता है, एंड डिस्ट्रॉय द एग्स, और यूँ वो अंडे इससे पहले कि उसमें बच्चा तैयार हो, उससे पहले ही वो अंडे फट जाते हैं। क्योंकि ये बीचेस पे अंडे देते हैं और बीचेस पे लोग आते भी हैं। साहिलों पे अंडे देती हैं ये इनकी फीमेल्स, और वहीं पर लोग आते जाते भी हैं। यूँ इनके पैरों तले वो अंडे पिस जाते हैं। प्रोटेक्टिंग लेदरबैक्स, प्रोटेक्टिंग का मतलब हिफाजत करना। लेदरबैक्स यानी लेदरबैक्स टर्टल। इफ़ लेदरबैक टर्टल्स आर नॉट प्रोटेक्टेड सून, अगर हमने लेदरबैक टर्टल्स की हिफाजत जल्दी ना की, देयर विल बी नन लेफ्ट, तो इनमें से कोई एक भी नहीं बचा रहेगा। इन मोस्ट कंट्रीज़, ज़्यादातर ममालिक में, ग्रुप्स ऑफ वॉलंटियर्स, रज़ाकार लोगों के ग्रुप्स। वॉलंटियर्स का मतलब होता है वो लोग जो बिना सैलरी के किसी मकसद के लिए काम करते हैं। दे आर कॉल्ड वॉलंटियर्स। दे आर नॉट पेड एनी सैलरी, इनको कोई सैलरी नहीं मिलती। ये अपनी मर्ज़ी से, अपनी ख्वाहिश से किसी ख़ास और नेक मकसद के लिए काम कर रहे होते हैं। तो कहता है कि अगर हमने लेदरबैक्स की हिफाजत जल्दी नहीं की तो ये दुनिया में बिल्कुल भी ना बचेंगे। इन मोस्ट कंट्रीज़, कई ममालिक में, ग्रुप्स ऑफ वॉलंटियर्स के जो ग्रुप्स हैं, टेक एक्शन, वो इस पे अमल कर रहे हैं, यानी इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दे काउंट द नंबर, वो इनके नंबर को काउंट करते हैं। नंबर ऑफ टर्टल्स नेस्ट्स, ये काउंट करते हैं कि दुनिया में
या इनके टोटल नेस्ट कितने हैं, घोंसले कितने हैं जहाँ पर ये फीमेल्स अंडे देती हैं ऑन बीचेस, साहिलों के ऊपर। दे मेक श्योर, वो इस बात की यकीन दहानी करती हैं दैट फीमेल्स कैन ले देयर एग्स, के फीमेल्स जो है वो अंडे आसानी से दे सकें। वो इस बात के अरेंजमेंट्स करते हैं, इस बात के लिए इस बात को मेक श्योर करते हैं कि वहाँ पर कोई इंसान आए नहीं जाए नहीं, कि अंडे रेत में इंसानों के पाँव तले ना रोंदे जाएं, ठीक है। एंड रिटर्न टू द वाटर सेफली, और बच्चे अंडों में से निकलने के बाद सेफली पानी तक चले जाएं, ठीक है। तो ये इंतज़ाम किए जा रहे हैं इंसान की तरफ से, जो इंसान इस वक्त इन कछुओं को, लेदर बैक कछुओं को बचाने के लिए कर रहा है। सो दिस इज़ वेरी शेमिंग कि 1,15,000 की तादाद 25 साल पहले तक थी, लेकिन अब इनकी तादाद 25,000 है, और इसका वाहिद सबब या इसका जो सबसे बड़ा सबब है वो इंसान खुद है, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट राइट। तो बच्चों ये स्टोरी तो यहाँ पर ख़त्म हुई। नॉट द स्टोरी, इट इज़ अ पीस ऑफ अकाउंट अबाउट टर्टल्स। इसमें हमें कुछ आदाद शुमार मिले। मिसाल के तौर पे हमें पता लगा कि टर्टल जो है, लेदरबैक टर्टल, ये 65 मिलियन ईयर्स से इस दुनिया में मौजूद है। 2 मीटर लंबा होता है, ठीक है। 300 केजी इसका वज़न होता है। 40 साल से ज़्यादा इसकी उम्र होती है। ये इनकी जो फीमेल्स होती हैं वो अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशियन के बीचेस पे जाकर अंडे देती हैं, ठीक है। और फिर हमें ये भी पता लगा साथ साथ कि ये किस तरह अपनी अफजाइश नस्ल करते हैं। इनकी जो फीमेल्स होती हैं वो बीचेस पे जाकर रेत को खोदती हैं, उसमें गड्ढे बनाती हैं, उनमें अंडे दे देती हैं, फिर वो रेत को ढक देती हैं, ठीक है। और 60 दिन वहाँ पर गुजारने के बाद यहाँ से ये चली जाती हैं। एक फ़ीमेल कम से कम 70 एग्स ले करती है, देती है, और 60 दिन अपने अंडों के पास गुजारने के बाद ये पानी में वापस चली जाती है, ठीक है। और सबसे हैरानकुन और शर्मिंदा और अफसोसनाक हकीकत ये है कि 25 साल पहले तक इनकी फ़ीमेल्स की तादाद जो थी वो 115,000 थी, और अब ये 25 ईयर्स आफ्टर it is only 25,000। तो it has reduced to great extent, बहुत ज़्यादा इनकी तादाद दुनिया में कम हो गई। हमें डेफिनेटली इसके बारे में सोचना चाहिए। और कुछ कंट्रीज़ के अंदर या कई कंट्रीज़ के अंदर लोग इस के ऊपर काम कर रहे हैं रज़ाकाराना तौर पर, विदाउट एनी पेमेंट, विदाउट एनी सैलरी, कि वो इनके घोंसलों की काउंटिंग करते हैं, वहाँ पर दिए हुए अंडों की हिफाजत करते हैं, इस बात को मेक श्योर करते हैं कि इनके अंडों को कोई नुकसान ना पहुँचे। आज के लिए इतना ही बहुत है। इसकी वर्किंग मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला डिस्कस करूँगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर एंड स्टे सेफ।